नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय चल रहा था वर्ण विचार। बच्चों, आज हमारी कक्षा में गतिविधि भी है, यानी क्लास एक्टिविटी भी है, और जिसमें हम चर्चा करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना। सुना होगा ना आपने बहुत अच्छे से कोरोना का नाम, जिसका जिक्र चारों ओर सुनाई देता है, चाहे बात टीवी की हो, अखबार की, या दो लोग आपस में बात कर रहे हों, तो अधिकांशतः जिक्र कोरोना का ही सुनाई देता है। तो बच्चों, हम एक्टिविटी पर आएं इससे पूर्व आइए एक बार अपने पढ़े गए पाठ पर यानी वर्ण विचार पर पुनः थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरा पाठ ये पढ़ चुके हैं, पूरा अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है और यहाँ तक कि आपके पहले 3 प्रश्न भी अभ्यास कार्य के हो चुके थे। तो एक बार मुख्य बिंदुओं पर दृष्टि डाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम कक्षा गतिविधि। वर्ण विचार में सबसे पहले हमने सीखा था वर्ण की परिभाषा, फिर वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर बच्चों, व्यंजन के 3 भेद थे, स्पर्श, अंतःस्थः और ऊष्म। स्पर्श के पुनः 5 भेद कर दिए गए, यानी स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट दिया गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों के लिए एक उच्चारण स्थान। कौन कौन सा? कवर्ग के लिए कंठ, चवर्ग के लिए तालु, टवर्ग के लिए मूर्धा, और तवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत और पवर्ग का ओष्ठ। तो बच्चों, इस प्रकार इन 5 वर्गों के साथ साथ इन उच्चारण स्थान के साथ साथ इनके लिए इन 5 वर्गों के नाम भी हैं। क्या नाम रखे गए हैं कि कंठ, जहाँ उच्चारण स्थान है कवर्ग का, उसके वर्ग का नाम है कंठ है, और चवर्ग जिसके उच्चारण स्थान के लिए वर्ग का नाम दिया गया है तालव्य, मूर्धा का मूर्धन्य, दंत का दंत्य और ओष्ठ का ओष्ठ्य। तो इस प्रकार ये 5 वर्गों के नाम पढ़े थे हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह 3 होते हैं, अनुनासिक, स्वर और विसर्ग। इसके पश्चात जाना था हमने आगत, द्वित्व यानी द्वित्व व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, और अंत में सीखा था वर्ण विच्छेद कि किस प्रकार वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों, अब बारी आती है गृह कार्य की, और गृह कार्य में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 4 से 8 तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में ये हल करने हैं प्रश्न। और अभ्यास कार्य में पहले 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न संख्या थी उनको आप कर चुके थे। बाकी जो रिक्त स्थान भरने के हैं वो अपने बुक में करने हैं, बाकी का कार्य अपना फेयर कॉपी में करेंगे। तो आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं आज की गतिविधि की ओर। हमारी गतिविधि के लिए आज चर्चा का विषय क्या था? कोरोना, घातक बीमारी कोरोना, जो आज लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी है, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। तो बच्चों, जब इस महामारी ने भारत में यानी हमारे देश में पांव पसारने शुरू किए, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए। तुरंत उन्होंने जनता कर्फ्यू लागू कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, और जितने भी निर्देश दिए लगभग सभी देशवासी उसको पूरी निष्ठा से निभा भी रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, फूल के साथ कांटे भी अपना स्थान बना ही लेते हैं। कुछ असामाजिक तत्व, जैसे उन्होंने तो सोच ही लिया था कि हमें लॉकडाउन तोड़ना है तो तोड़ना है, और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ा दी कि कोरोना जैसी महामारी आगे बढ़ती चली गई। तो बच्चों, अब भी समय है, हमें इस बीमारी से बचना है, और अपेक्षित है इसमें हम सबका सहयोग। और सहयोग किसके लिए? सबसे पहला सहयोग हमें अपने आप को देना है।
देखिए, सच्चा वीर, सच्चा योद्धा वह नहीं होता कि जो हमारे लिए मोर्चे पर तैनात है और देश की रक्षा कर रहा है। वह भी सच्चा देशभक्त है जो अपने छोटे से छोटे काम को पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से निभाता है। तो आइए, कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले अपने लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कुछ अमृत बिंदु जिनका पान करना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला बिंदु है, कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखें। यानी स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप होती है। हमें सफाई का ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को छूने के बाद लगभग 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने हैं। बच्चों, जुखाम खांसी से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो आप उससे कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगला बिंदु है, आँख, मुंह व नाक पर बार बार हाथ न लगाएं। साबुन अथवा सैनिटाइज़र से हाथों को अच्छी तरह से साफ करते रहें ताकि कीटाणु हमारे हाथों में न रह जाए। इसीलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरह से हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है फ़ोन अथवा दूसरी ज़रूरी चीज़ें जिनका आप अधिक प्रयोग करते हैं, उनमें भी स्वच्छता का, सफाई का विशेष ध्यान रखें। और किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहें। देखो, इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है, एक तो अपने घर पर रहें, दूसरा भीड़ वाले स्थान से दूर रहें, क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ संक्रमण तेज़ी से फैलेगा। अगला बिंदु क्या कहता है, कोरोना वायरस का ज़रा भी संकेत मिलते ही तुरंत टेस्ट कराएं। जैसे ही पता लगे आपको किसी भी लक्षण से कि कहीं ये कोरोना का लक्षण तो नहीं है, चाहे ना भी हो तो भी हम एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट कराएं। और तब तक हम किसी भी व्यक्ति के नज़दीक न जाएं, क्योंकि आज बच्चा बच्चा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि कोरोना जैसी घातक महामारी छूत की बीमारी है, छूने से फैलती है। अधिक पानी पिएं, अधिक से अधिक पानी पियो, न किसी से हाथ मिलाएं और न किसी के गले मिलें। तो बच्चों, इसका विकल्प क्या है, आप हाथ जोड़कर ही नमस्कार कर लें, अभिवादन कर लें। इसी में सामने वाले का मान सम्मान हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आपको कफ, बुखार या सांस लेने में ज़रा भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। मतलब ज़रा सी भी कोई परेशानी आपको अनुभव होती है तो आप देर न करें, बिल्कुल भी तुरंत डॉक्टर की शरण लें। और अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है हमारा, खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल अथवा टिश्यू पेपर से ढकें और तुरंत ही उसे किसी बंद डस्टबिन में फेंक दें। बंद डस्टबिन में फेंकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो संक्रमण बहुत जल्दी उड़कर बहुत जल्दी जो है दूसरों तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों, ये थे कुछ अमृत बिंदु। अगर हम इनका पान कर लेंगे, तन मन और लगन से अपने आचरण में इनको उतार लेंगे, तो निस्संदेह मैं दावे से कहती हूँ बहुत 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 जल्द ही हम कोरोना जैसी महामारी से निजात पा जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।